नमस्कार। आज हमारे सामने है विष्णु पुराण के कुछ चुनिंदा अंश। ये तो बहुत ही विशाल और प्राचीन ग्रंथ है। इसमें सृष्टि, मिथक, दर्शन, इतिहास मतलब सब कुछ है ना? हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन काफी विस्तृत लेखों से कुछ खास बातें निकालें, कुछ दिलचस्प चीजें समझें। तो चलिए इन अंशों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है इसमें युगों और कल्पों का वर्णन। मतलब समय के इतने बड़े, इतने विशाल चक्र, लाखों करोड़ों साल, समय को इस तरह देखना, ये अपने आप में ही अद्भुत है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात ये है, जैसा इन अंशों में है कि ये सिर्फ कोई टाइम कीपिंग नहीं है, ये गिनती भर नहीं है। ये जो ब्रह्मांडीय समय है ना, ये सीधा धर्म और सृष्टि के, आप कह सकते हैं, उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। जैसे सतयुग से कलयुग तक धर्म का धीरे धीरे कम होना, ये दिखाता है कि कैसे समय और नैतिकता को एक साथ देखा गया है। ये हमें एक बहुत बहुत बड़ा नजरिया देता है, हमारे अपने छोटे से जीवन से कहीं ज्यादा बड़ा। अच्छा, तो मतलब समय सिर्फ बीत नहीं रहा, बल्कि नैतिक तौर पर बदल भी रहा है हर युग के साथ। तो फिर इस इतने बड़े, मतलब इस ब्रह्मांडीय मंच पर व्यक्ति की क्या भूमिका है? क्योंकि इन अंशों में वो अलग अलग वर्णों और आश्रमों के कर्तव्यों का भी जिक्र है। उनका धर्म क्या है ये बताया गया है। जैसे एक गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं, या एक राजा के, इसका जिक्र मिलता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इन अंशों से ये बात एकदम साफ होती है कि ये जो कर्तव्य थे, ये एक तरह की सामाजिक और दार्शनिक व्यवस्था का हिस्सा थे। इनका उद्देश्य था समाज में एक संतुलन और एक व्यवस्था बनाए रखना। जैसे आपने गृहस्थ की बात की, तो उनका एक कर्तव्य बताया गया है अतिथियों का सत्कार करना। हाँ। तो ये क्या दिखाता है? ये सामाजिक जुड़ाव की अहमियत दिखाता है। ये उस समय की जो मान्यताएं थीं और समाज को संगठित रखने के जो उनके तरीके थे, उनको दर्शाता है। समझ गई। तो ये एक तरह का सोशल और पर्सनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश थी। अच्छा, इन सामाजिक कर्तव्यों के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलू भी है इसमें, जो भगवान विष्णु की केंद्रीय भूमिका से जुड़ा है। और उनके अवतार लेने की बात, कि धर्म की स्थापना के लिए वो बार बार आते हैं, ये विचार कि कैसे वो अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं। हाँ। और ग्रंथों में जैसा कहा गया है, अवतार का उद्देश्य सिर्फ धर्म की दोबारा स्थापना ही नहीं है, बल्कि जो ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ रहा होता है ना, उसको फिर से बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे वो वराह अवतार का उदाहरण है। हाँ। जब उन्होंने पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में सृष्टि के संरक्षण और उस संतुलन को बनाए रखने का एक प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे इस परंपरा में एक सर्वोच्च शक्ति को ब्रह्मांड के कामकाज में सक्रिय माना गया है, एक्टिव। ये दिलचस्प है। मतलब कहानी के जरिए कितने गहरे विचार सामने रखे जाते हैं। और आपने जैसे कहा, ये संवाद का तरीका भी है इसमें। कुछ अंशों में वो पराशर और मैत्रेयी के बीच की बातचीत है। एक सवाल पूछता है, दूसरा जवाब देता है विस्तार से। ज्ञान लेने देने का ये तरीका भी अपने आप में काफी खास लगता है। सही कहा आपने। ये जो संवाद का तरीका है ना, ये अक्सर मुश्किल, मतलब जो जटिल फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं, उनको आसान बनाने का एक जरिया होता था। जो सवाल पूछ रहा है वो एक तरह से रास्ता दिखाता है, और जवाब देने वाला उस रास्ते पर रोशनी डालता है। तो ये सवाल पूछने की जो परंपरा है, ये दिखाती है कि ज्ञान सिर्फ मान लेने से नहीं मिलता, बल्कि जिज्ञासा से, खोज से मिलता है। ये पूरी प्रक्रिया, मतलब ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया, उसके महत्व को बताता है। तो सच में इन थोड़े से अंशों से ही विष्णु पुराण की विशालता और उसकी गहराई का अंदाजा लग जाता है। कहाँ सृष्टि कैसे बनी, वहां से लेकर समय का चक्र, फिर समाज, व्यक्ति के कर्तव्य, और इन सब के पीछे का आध्यात्मिक दर्शन, काफी कुछ है इसमें। निश्चित रूप से। देखिए, ये पुराण जो है, ये सिर्फ कहानियों का संग्रह भर नहीं है। इनमें ज्ञान की कई परतें छिपी हुई हैं। ब्रह्मांड के बारे में, समाज के बारे में, और उसमें व्यक्ति की क्या जगह है, इस बारे में एक खास नजरिया पेश करते हैं। जैसा इन अंशों से साफ पता चलता है, ये अपने आप में एक पूरी विश्व दृष्टि है, एक वर्ल्ड व्यू है। वाकई इन विचारों में बहुत गहराई है, सोचने पर मजबूर तो करते ही हैं। और सोचिए जरा, ये ग्रंथ युगों के भीतर युगों की बात करते हैं, लोकों के भीतर लोकों का वर्णन करते हैं। समय और स्थान की ये जो विशालता है, इतनी सारी परतें, जब हम इस विराट पैमाने पर सोचते हैं, तो हम अपने खुद के स्थान को, अपने समय को किस नजरिए से देखने लगते हैं? ये सवाल, ये अपने आप में काफी कुछ सोचने को छोड़ जाता है।